हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप एकदम मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया वाली चल रही होगी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। और आज आपकी रीजनिंग की वर्गमूल तथा घनमूल की ये कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है भाई, ठीक है। क्लास दूसरी, क्लास 2, ठीक है। और इससे पहली क्लास, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, प्लीज इससे पहले वाली क्लास भी जरूर देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए वर्गमूल तथा घनमूल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में वर्गमूल तथा घनमूल का। इसमें हमने 2-3 टाइप कर लिए थे और आज हम अगले टाइप से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है भाई। टाइप नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या है, देखिए। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 प्लस एक्स अपॉन 169 बराबर 13/14 या 14/13, 14/13 ले लो, ठीक है भाई। ये पहला क्वेश्चन है। और फिर आपसे पूछता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इतना उत्तराखंड में इतना हाई लेवल पूछता नहीं, लेकिन यहाँ से पढ़ के आप ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में ही एग्जाम दोगे, आप कहीं भी एग्जाम दोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला है 1 प्लस एक्स बटे 144 और इसका हो गया भाई 13/12। और यहीं का यहीं एक और देख लो, 1 प्लस एक्स बटे 121 और इसका है 13/11। देखो, ऐसे क्वेश्चन की खास बात तो ये होती है कि भाई इनमें हमेशा नीचे छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा, ठीक है भाई। नीचे छोटा होगा और ऊपर बड़ा होगा। अब देखो, हमें x का मान निकालना है। वैसे तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठ जाएगी कि आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, फिर ये अंडर रूट कैंसिल होगा, फिर आप इसके बटे 1 लोगे, इनके एलसीएम सेम करोगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन हमें जल्दी शॉर्ट में आंसर चाहिए, क्योंकि वहां तो टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा इनका बीच का अंतर कितना 1 है, तो आप इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ा आपने, कितना हो गए 14 और 13 कितना हो गया 27, और इससे गुणा कर लो जो भी इसका अंतर है। तो 27 ही कम 27, यही इसका आंसर होगा। यानी कि x का मान इसमें कितना निकलेगा, 27 निकलेगा, ठीक है भाई। अगला, इनका अंतर कितना है 1 है, दोनों को जोड़ लो। 25 25 50 हो 26 है, तो क्या होगा 51 गुणा 1, इसका आंसर 51 होगा। 1 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से अंतर कितना, यहाँ भी 1 है, तो 13 और 12 कितना हो गया भाई 25 हो गए। 25 गुणा 1, तो आंसर इसका भी कितना हो गया भाई 25 हो गया। यहाँ क्या है, आपने कहा यहाँ अंतर 2 है, अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब देखो भाई क्या होगा। 13 और 11 24 गुणा 2, तो कितना हो गया 48। बस आपको अंतर से ही गुणा करना। अगर ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे, आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे, ठीक है भाई, यहां से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। तो देखो भाई, अगला टाइप ये है। और भाई मैं गारंटी दूं, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठे होंगे ना, तो आपके साइड वाला भी इस क्वेश्चन को बताता है, एक बार को सोचेगा जरूर। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया करोगे। कैसे, देखो। अगर ये आपके पेपर में आ जाए क्वेश्चन 0.4 अंडर रूट 0.4 का क्या होगा आंसर, तो आपके मन में एकदम बताऊं क्या आएगा। अगर ऑप्शन में ये हो ना, देखो इसके ऑप्शन में बताऊं आपको 0.2, 0.6, 0.4, 0.02 ऐसे ले लिए मैंने ऑप्शन। तो आप 90% चांस है कि बच्चे ज्यादातर इसी वाले का आंसर देंगे 0.2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे लगाएंगे वो, ठीक है भाई। बहुत से कुछ ऐसा लगा देंगे, बहुत से रेयर केस ऐसा लगा देंगे, कोई 1-2 ऐसे भी लगा दो। तो आंसर क्या होगा, सबसे चांस इसके है कि ये लगेगा आंसर। लेकिन भाई आपको आंसर निकालना, इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान देना, दिमाग लगाना। जो हमारा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर वो 2 संख्या का लेके चलते। मान लो 2 का स्क्वायर, तो इसमें 2 गुणा 2 है, ठीक है भाई। अब यहां देखो आप, पॉइंट एक अक्षर के बाद है। नियम ये कहता है, जैसे ये अक्षर देखो 0.16 यानी कि 0.16 का आपको क्या निकालना, आपको निकालना भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो 16 किसका होता है, आप कहोगे 4 का होता है।
कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2, तो स्क्वायर के बाद उसके आधा हो जाता है, यानी कि अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर के बाद 1 नंबर के बाद पॉइंट लगता है, अगर 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है, लेकिन ये तो आप बता दोगे कि इसमें 2 है, जिसमें 4 है उसमें भी आप आधा कर लोगे, लेकिन ऐसे अक्सर जिनमें हम आधा ही नहीं कर सकते, अब यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक का क्या करेंगे आधा, हम एक का तो आधा ही आएगा, अब आधा कोई नंबर होता ही नहीं। ठीक है, 64 है, 0.64, तो ये किसका हो जाएगा, 64 किसका हो, 8 का, दशमलव 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव है तो स्क्वायर के बाहर 1 नंबर के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है भाई, इनके आंसर हो गए, इनका तो सीधा ही हो गया। लेकिन जिनमें ऐसा नहीं बनना, जिसमें भाई हमारे पॉइंट के बाद सम संख्या होनी चाहिए, जैसा 1 2 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसका ही तो आधा कर सके हम। अब यहाँ 1, इसका क्या आधा करेंगे, या सपोज करो ये क्वेश्चन होता है 0.121, 0.121, तो इसमें कितने नंबर बनने, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो क्या मैं बाहर 1.5 नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगा, भाई 1.5 तो कुछ होने का ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सम संख्या ही बनानी पड़ेगी, या तो हम 2 बनाएंगे या हम 4 बनाएंगे, तो इसका 4 तो बनने का नहीं, तो इसका मैं क्या करूं, 0 लगाऊंगा एक, और 0 लगाते ही क्या हो गया, ये 2 नंबर हो गए। अब मैं इसका आधा कर सकता हूँ बाहर अगर पॉइंट लगाऊंगा, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, 40 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। अब आपको अपने दिमाग में लगाना कि 40 के नजदीक किसका स्क्वायर रूट होगा, आप कहोगे 6 चंग 36, यानी कि इस 6 का स्क्वायर होगा 36, तो 6 का होगा। पॉइंट कितने नंबर के बाद, आप कहोगे अंदर 2 के बाद और बाहर 1 के बाद, तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसका सही आंसर ये था। 0.9 को कैसे करें, मैंने कहा इसके पीछे 0 लगा लो, तो 90 हो गया, 90 के नजदीक का स्क्वायर, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 0.9 क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका तो बड़ा ही कमाल का आंसर है, 0.9 ही अंदर है और 0.9 इसका आंसर है। ठीक है भाई, 0.7, अब 7 नहीं गिनना आपको, अब गिनना आपको 70, और 70 के नजदीक का रूट क्या होगा, आप बताओगे 64 का बैठेगा, तो 0. इसका भी क्या आंसर होगा, 8। अगर आपको यकीन ना हो, आप कैलकुलेटर मोबाइल सब चलाते हैं, कैलकुलेटर में इन संख्याओं को डालियो और इनके स्क्वायर रूट निकाल के देखियो, तब आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, इसका कैसे निकाल लेंगे, 0.121, इसके बाद भी 0 लगा लो, तो 1210, ये अप्रोक्स होगा भाई 34 के स्क्वायर रूट के, अंदर 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो बाहर 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ऐसा ही करना, जब भी आपको ऐसे नंबर दिए जा जो विषम संख्या के बाद जिनमें पॉइंट हो, तो उनके बाद में आपको 0 माननी और तब उसका आंसर निकालना। ठीक है भाई, तो 2 टाइप हो गए, उसके बाद अगला टाइप हम देखते हैं। चलिए अगला टाइप है ये √3n, और इसमें आपको क्या बताना, n का मान क्या होगा, इसमें क्या बताना, x का मान क्या होगा, इसमें क्या बताना, इसमें भी n का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बेस इसका क्या 3 है, इसका बेस क्या है 2 है, इसका बेस क्या है 4 है, तो इधर की जो भी चीज दे रखी है उसे देखते हैं कि उसके बेस में कैसे बनेगी। अब 729 किसका, किसी के इसमें आता है, आपने देखा हाँ जी 9 का क्यूब हो, 9 का क्यूब हो गया, तो 9 का जब ये क्यूब है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 81 नहीं, हाँ ठीक है, 9 का क्यूब है, और 9 का क्यूब है भाई, तो 9 किसका, 9 हो गया जी 3 का स्क्वायर, और इसका क्यूब ये है 3 2 जा 6, यानी कि मुझे पता चल गया कि अगर मैं 3 की 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करूंगा, 1 2 3 4 5 6 बार गुणा करूं, यानी कि मैं लिख दूं सीधा सीधा कि भाई ये 729 को मैं ऐसे लिख दिया 3 की पावर 6, और इधर क्या हो गया 3 की पावर n, दोनों का बेस 1 आ गया, यहाँ भी 3 का बेस, यहाँ भी 3 का बेस। तो क्या करना आपको कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तो बचेगी खाली 3 की पावर n, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 दूनी 3 की पावर 12। अब बेस सेम है तो तुलना हो जाएगी n की तुलना, और n का मान कितना हो जाएगा भाई
12 हो जाएगा सीधा आंसर। ठीक है, ये कितना था 32। अब मुझे यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 की बेस में लेके आना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितनी आई 5। तो आप लिखोगे 2 की पावर सीधा ही क्या होगी 5, अंडर रूट 2 की पावर x। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से आपका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2 की पावर x, और इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 दूनी 10, तो 2 की पावर क्या होगी 10। इसका मतलब अगर तुलना करेंगे पावर की पावर से तो x का मान कितना हो गया 10 हो गया। लो जी आंसर। ठीक है, अगला क्या है 4 की पावर n है अंडर रूट में और साइड में है 256, तो इसको क्या लिखना आपको 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, यानी कि 4 की 4 बार गुणा कर लो, तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा 4 की पावर 4, और इधर क्या है आपका अंडर रूट में 4 की पावर n। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से ये कैंसिल हो जाएगा, और भाई यहाँ स्क्वायर कर दिया तो 4 दूनी 8 और 4 की पावर n। पावर बेस तो सेम है, तो पावर की तुलना पावर से करो तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, जो पहली बार चैनल पाए हैं प्लीज रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका चैनल है अपने हिसाब से मैनेज करें। ठीक है, चलिए जी 5 टाइप हो गए स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन के। अगला टाइप, तो अगला टाइप है भाई, ये भी बहुत ही देखने में तो खतरनाक लगता है कि भाई पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, कितनी कैलकुलेशन होगी, लेकिन एक झटके में 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अगर ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है जहां पर लास्ट कहाँ जा रहा है अनंत तक जाता हो और बीच में ऐसे प्लस हो या माइनस हो, तो आपको क्या करना, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो इसके भाई, इसके भी फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो भाई कितने हो, और ऐसे गुणनखंड करने जिनके अंतर क्या हो 1 हो। कैसे देखो 3 दूनी 6, अंतर क्या है 1 है, 9 8 72, अंतर क्या है 1 है, 4 तिया 12, अंतर मिलेगा आपको 1। अब यहाँ पर क्या है प्लस है ना, यहाँ पे प्लस हो तो बड़े वाला आंसर, बस इसका आंसर क्या होगा 3। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ भी बड़े वाला आंसर, इसका आंसर क्या होगा 9। यहाँ पे क्या है माइनस है तो छोटे वाला आंसर, खत्म। है था कुछ इसमें, कुछ नहीं था, 3 का नंबर अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि अनंत तक जाए ऐसे, तो तब ऐसा करना आपको। ठीक है भाई, अगला टाइप देखो, देखो भाई अगला क्वेश्चन ऐसा है, आपको दिया कि √3 का मान ये है 1.732, 1.732 हो तो अंडर रूट 3/4 का मान क्या होगा। देखो भाई इसको आपको सीधा करना, ठीक है, कैसे करना कि भाई आपको इस क्वेश्चन में इसने ये दे दिया कि भाई मैं इसको देखो, इस पूरे अंडर रूट 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दिया मैंने, रूट ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का रूट अलग। ऊपर वाले का मान क्या है भाई, आप कहोगे 1.732 है जी, और 4 का अंडर रूट से अगर निकाल लूंगा बाहर तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है भाई, इसे भाग कर लो इससे, 2 से देखो 1 तो कटने का पूरे बार जाएगा, तो यहाँ तो 0 आ गया, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 6 12, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 1/√5 का मान 2.236 दिया और 1/√5 का मान पूछा, तो पहला आप क्या कर दो इसका, क्योंकि अगर मैं यहाँ इसका मान डायरेक्ट रखूं तो फिर मुझे भाग करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लंबा भाग पड़ेगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से कैसा आएगा, आप डायरेक्ट मान रख दो इसका, लेकिन ये थोड़ा भाग आपका लंबा पड़ेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा। समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका हर का परिमीकरण कर दो। हर का परिमीकरण कैसे होगा, √5 की गुणा ऊपर और √5 की गुणा ही नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काटोगे तो एक ही आ जाएगा, लेकिन हमारी गुणा भाग बहुत आसान करता है। √5 ही कम √5 और √5 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब भाग करना आसान हो जाएगा, कैसे, अब √5 की जगह मान रख दो किसका 2.236 का, और नीचे क्या है भाई 5 है। अब भाग करो, 5 चौक 20, तो पहले में तो चला नहीं तो 0 आ गई,
दशमलव 5 चौक 20, 2 बचे 23 हो गया, 5 चौक 20, फिर 36 हो गया, 5 सत्ते 35, ऐसे ही चल जाएगा। यहाँ तक का आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप समय बचा के कुल कैलकुलेशन आप आसान कर सकते हो। ठीक है भाई, तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन और घनमूल वाले क्वेश्चन आपके बस इतने ही आपके, मैं उत्तराखंड के जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट समझता हूँ। वैसे तो इनमें बहुत सारा है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन्हें व्यर्थ ना पढ़ के आप इतना कर लो, आपका स्क्वायर रूट का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, हमें भाई इंजीनियर नहीं बनना, ना हमें पीएचडी करनी इसमें कि भाई मैं स्क्वायर रूट में पीएचडी करनी, रीजनिंग में पीएचडी करनी। आप मतलब ही हो जाओ, जितना बुक में से आपको निकाल सकता है वो आप उतना निकाल लो, जिससे कि आपका काम बन जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।